अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ अपडेट शेयर करूंगी अपने गार्डन की, और जो प्लांट सेल के लिए अवेलेबल हैं वो भी शेयर करूंगी। कनेर का प्लांट है जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, और ये फिग का प्लांट जो मैंने आपके साथ लगाना शेयर किया था, अल्लाह का शुक्र है ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। बस अब आगे आगे इसको पानी कम देना है ताकि ये प्लांट हमारा बहुत अच्छे से विंटर्स में गुजार सके अपना पूरा टाइम। और यहाँ पे देखें जाफरी है, जाफरी में फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है। कुछ प्लांट्स को मैंने सेपरेट इस तरह से लगा दिया था छोटे छोटे पॉट्स में, क्योंकि ये छोटे पॉट्स में ही फ्लावरिंग करने लग जाते हैं। बाकी जो प्लांट्स हैं जो कुछ डोरमेंसी में जा रहे हैं, कुछ जो है वो अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं जो परमानेंट हैं। जैसे कि ये मैक्सिकन पटूनिया का प्लांट है, इनके लीव्स भी येलो हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर कभी जो है वो बहुत धूप हो जाती है और कभी थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है, तो इसलिए इनके कुछ कुछ लीव्स जो हैं वो भी येलो होके गिर रहे हैं। तो इन प्लांट्स को हम पानी कम देंगे इंशाल्लाह विंटर्स में, और ये हमारे पास इसी तरह सरवाइव करते रहेंगे। ये है कटिंग्स जो कि मैंने लगाई थी स्वीट पोटैटो वाइन की। पोटलाका भी थोड़ी थोड़ी जहाँ कहीं पॉट्स में है, अभी भी फ्लावरिंग कर रही है। ये मेरे कूचिया का प्लांट है, इसमें सीड्स बन रहे हैं, बाकी मैंने ख़त्म कर दिए थे। तो 1 से 2 प्लांट मैंने सीड्स के लिए रखे हैं ताकि हम इसे नेक्स्ट ईयर भी ऐड कर सकें। लालटाना के दोनों प्लांट अच्छे ग्रो हो रहे हैं, लेकिन लालटाना को अभी भी पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। इसके अंदर ही मैंने छोटी ग्लासियों में कुछ क्लांचों की कटिंग्स और डेविल बैकबोन की कटिंग लगा के रखी हैं। तो आप इस तरह पौधों के बीच में भी कटिंग्स लगा के जब रखते हैं तो आपकी कटिंग्स बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। ये बोगनवेला है वाइट वाली, और ये है पिंक वाली। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें बोगनवेला का प्लांट चाहिए है, तो मैं इंशाल्लाह अरेंज करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप जो है वो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अगर मुझे मिले प्लांट्स तो मैं ज़रूर अपडेट शेयर करूँगी। अभी मेरे पास जो है वो इसके कोई प्लांट्स नहीं हैं, और ये मैंने अपने ही कटिंग से ग्रो हुए हुए प्लांट्स हैं जो मैंने लगाए हुए हैं 2 कलर के। यहाँ पे हैं रेन लिलीज़ येलो वाले, इनके मैंने लीव्स कट कर दिए थे तो फिर से ये ग्रो होने लग जाते हैं। जितने भी येलो लीव्स हो जाएं उनको भी निकालते जाएं। कुछ जगहों पे मैंने ये जो डार्क पर्पल वाली स्वीट पोटैटो वाइन है इसकी कटिंग्स लगाई हैं। इंसेक्ट्स जो हैं वो पहले तो काफ़ी स्वीट पोटैटो के लीव्स को खा रहे थे, बट अब भी जो है वो मौसम थोड़ा सा चेंज है तो काफ़ी बेहतरी आ रही है खुद ही उनके अंदर। टच मी नॉट के काफ़ी सारे सीड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और इसको हम सीड से फिर से लगाएंगे इंशाल्लाह। इनमें जो 1 से 2 प्लांट मेरे बच गए थे वो भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। यहाँ मज़ीद कुछ कटिंग्स हैं। ये है वाइट इक्ज़ोरा, और इसमें भी जो है ना वो वाइट कलर के ही फ्लावर्स आते हैं, तो ये प्लांट भी आप ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में। इसके अलावा सिंगोनियम की वैरायटीज़ हैं, तो सिंगोनियम को इस तरह से मैंने छोटे छोटे ग्लास में लगा के तो इस तरह रख दिया है। आपको जो भी वैरायटी चाहिए हो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स जो है वो मैं शेयर कर देती होती हूँ अपने चैनल के थंबनेल पे भी, और कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। तो आप इस तरह से इन प्लांट्स को कटिंग के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ये स्पाइडर प्लेन वाला भी मैंने न्यू ऐड किया है अपने गार्डन में। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये और अच्छे से ग्रो होगा इसे हम बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। ये 2 से 3 ब्रांचेस मुझे मिली थी ग्रीन वाली जो वॉन्डरिंग जू है, तो वो मैंने लगा के पॉट के अंदर यहाँ रखी हैं। तो इस तरह से आप मिक्स ऑफ प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। मेरे ये प्लांट अभी एक दूसरे के बीच में इतने वो उलझे हुए हैं कि इनको मुझे सेट करना है। इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं इनको सेट करती जाऊंगी। ये देखें, ये है डे फ्लावर का प्लांट, इसको भी मैंने पॉट के अंदर ही रखा हुआ है। इसी तरह ये वडेलिया है जो कि ये भी न्यू मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है। कुछ यहाँ पे कटिंग्स हैं और कुछ इसकी दूसरी साइड पे मैंने रखी हैं। यहाँ देखें, इसकी इस तरह से लंबी लंबी ब्रांचेस निकलती हैं, और इसको आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं और ये फैलता चला जाता है। क्लांचो की ये वैरायटी बहुत खूबसूरत लगती है, इसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं कटिंग से। इसके अलावा यह है इंग्लिश आइवी का प्लांट, अमेरलस के बल्ब्स हैं, आप उन्हें ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। यहाँ पे देखिए इसमें भी सीड बनना अब स्टार्ट हो चुके हैं। ये है ब्लैक जेट्रोफा, और इसी में एक कट लीफ वाला भी है, उसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये परमानेंट प्लांट्स भी फ्लावरिंग के आप ऐड कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ मैंने कुछ जो है वो ब्राज़ील फिलोडेंड्रोन की कटिंग्स लगाई हैं। इसी तरह पर्पल हार्ट है और ऑक्सैलिस के प्लांट्स हैं। तो ये बहुत खूबसूरत से कलरफुल कॉम्बिनेशन देते हैं आपके गार्डन को। यहाँ मैंने कुछ
कटिंग्स लगाई थी इसी पॉट में, तो अभी इन सबको मुझे सेपरेट करना है। गार्डन का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको टाइम नहीं मिल पाता। इनको इसलिए मैं नहीं कर पाई हूँ सेपरेट, क्योंकि मैं सीड्स लगा रही थी अपनी वेजिटेबल साइड्स पे, और जितना भी मैंने किचन गार्डन में अपनी सब्जियां ग्रो करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैंने मोस्ट ऑफ़ द जो अपना वर्क है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी भी अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूँगी। फिर आ जाएंगे हम इन प्लांट्स की तरफ, और इनमें भी जो जो प्लांट शिफ्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह उसकी शिफ्टिंग भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ब्लू पी वाइन जो है वो फिर से एक दफ़ा फ्लावरिंग पे आ गई है। इसमें ग्रोथ हल्की हल्की आ रही है। ये परमानेंट प्लांट है और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। यहाँ भी वो वाले प्लांट्स हैं जो इंडोर हैं, कुछ कटिंग्स लगा के रखी हैं। तो ये कटिंग्स जो हैं वो आप बीच बीच में ऐसे प्लांट्स जिनकी लगा के रखें, आपके पौधों के बीच में ये ग्रो होती चली जाएंगी। यहाँ देखें लालसा और ऑल्टरनेंथ्रा की बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन। और यहाँ ये क्यारी भी मुझे नीचे से फ्री करनी है। इसके अंदर भी ये सारी कटिंग्स पड़ी हुई हैं, इनको निकाल के इनमें कुछ प्लांट्स लगाने हैं। तो इसी तरह गार्डन का काम जो है वो काफ़ी बर्डनाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कटिंग्स को लगाना, पौधों को शिफ्ट करना, फर्टिलाइज देना, उनकी केयर करना, पानी देना, तो 5 से 6 घंटे जो है वो इसी काम में निकल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये कुछ परमानेंट ही प्लांट्स हैं जो मैंने ऐड किए हुए हैं, और ये परमानेंट प्लांट्स आपके गार्डन में एज़ इट इज़ रहेंगे। कटिंग लगाते जाएं, आपके पास ये ज़्यादा होते चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ देखें कोलियस है, अंदर से जो ग्रोथ निकल रही है उसकी वो बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन में है। और जो इस तरह से थोड़ी बड़ी ब्रांचेस हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, उनकी आप फिर से कटिंग लगाएं तो आपके प्लांट जो हैं वो बुशी होते चले जाएंगे। इसी तरह कुछ मैंने जो है वो विंका है, यहाँ पे हाइब्रिड वाले कुछ के सीड्स अभी लगाने थे जो कि मैं नहीं लगा पाई हूँ। इंशाल्लाह लगाएंगे। ये देसी वाला है, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, वाइट और पिंक वाले। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं कस्टमर के जो कि मैं आपसे शेयर कर दूँ, मैंने लगा के रखे हुए हैं उनके बॉटल्स में। ये रूटेड प्लांट्स हैं सारे के सारे, और ये एज़ इट इज़ उनके जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे नियॉन पोथोस है, ये भी एज़ इट इज़ जाएगा ताकि उनको लगाने में आसानी रहे। आपको जिस तरह से आसानी है आप उसी तरह से प्लांट्स मंगवाएं। अगर आपको इसी तरह कप्स में रूटेड प्लांट चाहिए तो आप इसी तरह ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि प्लांट जब आपके पास जाए तो आपको हेल्दी मिले, और आप उसको कुछ देर अपने गार्डन में एज़ इट इज़ रखते हैं, और उसके बाद आप जब चाहें इन्हें बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो आप जो है वो इनको इस तरह से भी मंगवा सकते हैं। जिनको जो है वो सॉइल थोड़ी के साथ चाहिए उनको थोड़ी सॉइल के साथ मिल जाएंगे, जिनको प्रॉपर रूट बॉल के साथ सॉइल के साथ चाहिए हैं उनको उस तरह से मिल जाएंगे। चॉइस आपकी है। अगर आप लगा सकते हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपसे प्लांट ख़राब नहीं होगा, तो आप जो है वो उनको बहुत ईजीली मैनेज कर लेंगे। और अगर आपसे कोई प्लांट लगने के बाद भी ख़राब हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम वाली तो कोई बात नहीं है। एक्सपीरियंस करते रहा करें, परेशान नहीं हुआ करें। प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स हमारे लिए न्यू होते हैं, जब उन्हें हम ऐड करते हैं अपने गार्डन में तो वो हो सकता है आपके एटमॉस्फेयर के मुताबिक, या आपने कभी उनकी केयर नहीं की तो वो ख़राब हो जाएं। तो रिपीटेडली ऐड करें उनको, उनकी अच्छे से केयर करें ताकि आपके पास जो है वो अच्छे से ग्रो हो सकें। तो हर काम जो है वो सीखने से ही आता है। अगर आप एक बार में ही परेशान हो जाएंगे तो फिर आप गार्डनिंग नहीं कर सकते। इसमें आपको लाजमी नहीं है कि शुरू में ही 100% रिज़ल्ट मिले। कुछ प्लांट्स ख़राब भी होते हैं और कुछ भी उसके बाद आपको कामयाबी मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सारे जो विंटर के मैंने कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं वो हैं। कुछ मैंने सीड लगाए थे वो भी माशाल्लाह अब जर्मिनेट हो रहे हैं। यहाँ इसकी हम टिप्स काट देंगे मैरीगोल्ड की, ताकि ये और बड़े हो जाएं। और इनके प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, अगर आपको बाय करने हो आप कर सकते हैं। 4 to 5 कलर्स हैं इनमें। अलामो वाइन में भी इस तरह से सीड पॉट बन रहे हैं, अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस वाइन में। तो कलियाँ भी बन रही हैं इसमें, सीड पॉट भी बन रहे हैं। तो ये परमानेंट वाइन है। इसके अलावा यहाँ सारी की सारी कटिंग्स हैं। कुछ जो है वो यहाँ मैंने कैलेंडुला के सीड डाले थे जो कि प्लांट ग्रो हो रहे हैं, छुपा के रखे हैं क्योंकि चिड़ियाँ आती हैं और उनके जो बहुत सॉफ्ट से लीव्स होते हैं उनको खा लेती हैं। यहाँ नेस्टेशियम के प्लांट्स निकल रहे हैं। यहाँ मैंने स्टॉक के जो मिक्स कलर थे उनके भी सीड डाले हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही जर्मिनेट होंगे इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट भी मैं शेयर करूँगी। तो काफ़ी सारा काम होता है गार्डन का, एक साथ नहीं शेयर कर पाते, ना ही हम एक साथ कर पाते हैं। तो ज़रूर अपडेट जो भी होगी आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करते जाएंगे।
बाकी आपको वीडियो में जो भी प्लांट दिख रहे हैं इनमें से कोई प्लांट चाहिए हो आपको तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ भी मैंने कुछ सीड डाले हैं, कुछ कटिंग्स लगाई हैं। बहुत सारी जो है वो कटिंग्स ही हैं ज़्यादातर यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ वो डेलिया की भी मैंने कटिंग्स लगाई थी जो कि अच्छे से लग गई हैं। यहाँ कुछ पिंक वाले रेन लिलीज़ हैं, बीच में मैंने सिंगोनियम की कटिंग्स लगाई थी। और यहाँ देखिए ये डे फ्लावर की कटिंग लगाई थी मैंने, इसमें बहुत खूबसूरत सा फ्लावर खिल रहा है, बहुत ब्लू कलर में है ये। और कुछ यहाँ बल्बस प्लांट है, आप देख सकते हैं। और कुछ बीच में मैंने ये देखें सिंगोनियम की छोटी छोटी रूट्स थी जिनको मैंने लगाया था, और माशाल्लाह उनमें बहुत अच्छे से जो प्लांट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। जेड की कटिंग्स हैं वो लगाई थी, कलांचो की हैं, इसी तरह पोर्टुलाका को मैंने लगा के रखा था एक एक साइड पे। तो माशाल्लाह फर्स्ट फ्लावर्स जो हैं वो खिल चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे थे डैफोडिल के बल्ब, डैफोडिल और जो हमारा होता है रेड स्पाइडर लिली, तो ये 2 पॉट में है। इनके अब हल्की हल्की ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है। इनको मैंने कल ही पानी दिया है रात में, तो इसके बाद अब इनको आप तब पानी देंगे जब ये पॉट्स बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो अभी आपको एज सच जो है वो थोड़ा सा मैसी भी दिख रहा होगा क्योंकि बहुत सारा काम है अभी रहता है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे जो भी अपडेट होगी, विंटर के बहुत सारे हमने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ऐड करने हैं, और आपको जो चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।